नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। इसको जारी कौन करता है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन मतलब एनजीओ है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके द्वारा यह जारी किया जाता है और यह हर साल जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत जो है 180 देशों में 159वें स्थान पर है। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 180 देशों में 159वीं रैंक है। इससे पहले 2023 की सूची में भारत 161वें स्थान पर था। इस बीच पाकिस्तान भारत से 7 पायदान ऊपर 152वें स्थान पर है। 2023 में यह 150वें स्थान पर था। ठीक है, पाकिस्तान की रैंकिंग 150वां थी 2023 में। नॉर्वे रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दूसरे स्थान पर और सूची में स्वीडन तीसरे स्थान पर है। तो नॉर्वे पहले, डेनमार्क दूसरे और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 159वीं है और पाकिस्तान की रैंकिंग जो है भारत से अच्छी है। रिपोर्ट के अनुसार आज तक भारत में 9 पत्रकारों और 1 मीडिया कर्मी को हिरासत में लिया गया है, जबकि जनवरी 2024 के बाद से देश में किसी भी पत्रकार मीडिया कर्मी की हत्या नहीं हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूचकांक में कुछ देशों की बेहतर रैंकिंग भ्रामक है, क्योंकि उनके स्कोर में गिरावट आई है और सूचकांक में बढ़ोतरी उन देशों की गिरावट का परिणाम है जो पहले ऊपर थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत 159वें का मामला है, जो हाल ही में अधिक कठोर कानूनों को अपनाने के बावजूद 2 पायदान ऊपर चला गया है। इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार ने कई नए कानून पेश किए हैं जो सरकार को मीडिया को नियंत्रित करने, समाचारों को सेंसर करने और आलोचकों को चुप कराने की असाधारण शक्ति देंगे, जिनमें दूरसंचार अधिनियम 2023, मसौदा प्रसारण विनियमन विधेयक 2023 और डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 शामिल है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, यूनिसेफ इंडिया की नई एम्बेसडर कौन बनी है? वो भी नेशनल एम्बेसडर। तो करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वे 2014 से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बतौर सेलिब्रिटी जुड़ी हुई थी। यूनिसेफ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इस संगठन को बनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। यह संगठन 190 देशों में काम करता है। भारत में इस संगठन का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को जीवन में सर्वोत्तम शुरुआत करने, आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता से विकसित होने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत इंडोनेशिया ने 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की। तो भारत और इंडोनेशिया ने नई दिल्ली में 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की है। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और इंडोनेशियाई महासचिव ने सह-अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। 2018 से व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा दिया है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और उसके राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, भारत न्यूजीलैंड ने 11वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक आयोजित की। न्यूजीलैंड कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के इधर दक्षिण पूर्व में है, यहाँ पे। ठीक है, तो भारत और न्यूजीलैंड ने वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में 11वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक संपन्न की है। चर्चा में फार्मास्यूटिकल, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सहयोग क्षमता पर जोर दिया गया है। प्रमुख क्षेत्रों में कार्य समूहों की स्थापना का उद्देश्य चल रहे सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और पीएम कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख बने हैं।
तो केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस कदम का उद्देश्य व्यवसायों से संबंधित विवादों के समाधान को कुशलतापूर्वक सुव्यवस्थित करना है। खोज सह चयन समिति की सिफारिश के आधार पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024। एकजुटता और मान्यता के संकेत में गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के विजेताओं का नाम दिया गया है। यह घोषणा मीडिया पेशेवरों की एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी की सिफारिश से हुई है। इसमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच इन पत्रकारों के साहस और प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती की पुनः नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक ने घोषणा की है कि बोर्ड द्वारा गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को एचडीएफसी बोर्ड द्वारा चक्रवर्ती को बैंक के स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के अनुसार आरबीआई ने अतनु चक्रवर्ती को अगले 3 साल के विस्तारित कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। इनका कार्यकाल 5 मई 2024 से शुरू होकर 4 मई 2027 को समाप्त होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भाजपा की अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के नेतृत्व में इस निर्णय का उद्देश्य नए स्टेशन नामों के माध्यम से स्थानीय मंदिरों, संतों, मूर्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करके क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करना है। ठीक है, अभी यह स्टेशन कौन है और उनका नया नाम क्या है? तो तपेश्वर धाम के रूप में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है और जाय सिटी को कासिमपुर हाल्ट, जाय शहर को गुरु गोरखनाथ धाम, स्वामी परमहंस को वाड़ी और मिसरौली को माँ कालीकन धाम, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज को माँ कालीकन धाम, वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान, यह नाम जो है बदला गया है। नेक्स्ट है एचडीएफसी लाइफ ने पेश किया नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान। ठीक है, तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। एचडीएफसी लाइफ ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल और तेज करना है। अभियान भारत की कम बीमा पैठ और विशाल सुरक्षा अंतर को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है केंद्र राज्य पुलिस बलों को नए आपराधिक कानूनों के तहत प्रशिक्षण। तो केंद्र सरकार ने देश भर में पुलिस और जेल विभाग के कर्मियों के लिए गहन प्रशिक्षण रणनीति लागू की है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मियों को औपनिवेशिक विरासत से आधुनिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन करते हुए नए आपराधिक कानूनों से परिचित कराना है। कानून के 3 नए टुकड़े हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है भारत और नाइजीरिया ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए संयुक्त व्यापार समिति की बैठक आयोजित की। नाइजीरिया कहाँ है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे और देख लेते हैं इससे कौन कौन से देश लगते हैं। तो इससे जो है यह कैमरून लगता है, चाड, नाइजर और इधर बेनिन, यह देश जो है नाइजीरिया से लगे हुए हैं। ठीक है, फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में बाजार पहुंच के मुद्दे को हल करना, कच्चे तेल, फार्मास्यूटिकल और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। दोनों पक्षों ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हुए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है। नाइजीरिया गिनी की खाड़ी पर स्थित एक अफ्रीकी देश है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है एससीबीए में 1/3 पद महिला
वकीलों के लिए आरक्षित, यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA में कार्यकारी समिति के 1/3 पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। दिशा यह सुनिश्चित करती है कि 9 में से कम 3 सीटें और 6 वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों में से 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो। इसके अतिरिक्त 2024-25 कार्यकाल के लिए एक पदाधिकारी पद और कोषाध्यक्ष पद रोटेशन के आधार पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बढ़ते एमपॉक्स के प्रकोप से जूझ रहा है। तो कांगो कहाँ पर है? तो यह भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यहाँ पे मैप में है ये, ठीक है, यहाँ पे है यह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अफ्रीका में एमपॉक्स के प्रकोप के संबंध में किनशासा या DRC, ठीक है, में एक उच्च स्तरीय आपातकालीन क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। टीकों या उपचारों तक पहुंच की कमी पर चिंताएं उठाई गई, जो स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में असमानताओं को उजागर करती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका में एक देश है जो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। राजधानी इसकी किनशासा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है पाम डियोर पुरस्कार। मेरिल स्ट्रीप को 14 मई को कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में विशेष पाम डियोर पुरस्कार प्राप्त होगा। हॉलीवुड आइकन ने कांस में जीत को फिल्म निर्माण में सर्वोच्च उपलब्धि बताते हुए बेहद सम्मान व्यक्त की है, ठीक है। यह याद रखेंगे आप लोग कि मेरिल स्ट्रीप को पाम डियोर पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है एयर मार्शल नागेश कपूर ने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला, ठीक है। इसमें बस इतना याद रखना है, एयर मार्शल नागेश कपूर ने वायुसेना प्रशिक्षण कमान संभाला है। नेक्स्ट जो है ये अभी देख लेते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। और इसके प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। नेक्स्ट है OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत के GDP की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP 7.8% बढ़ने का अनुमान है, लेकिन OECD ने चेतावनी दी है कि वैश्विक चुनौतियां उच्च वृद्धि में बाधा बन सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की मांग से घरेलू मांग बढ़ेगी, जबकि निजी उपभोग वृद्धि सुस्त रहेगी, ठीक है। जबकि और जो संस्था है वो ऐसा क्या की है, भारत की वृद्धि दर जो है 7% के आसपास बताई है। यह पहली संस्था OECD जो 6.6 बता रही है, ठीक है। तो इसलिए यह चर्चा में है। तो निर्यात विशेष रूप से IT परामर्श सेवाओं में विदेश निवेश के समर्थन से बढ़ेगा। RBI 2024 की दूसरी छमाही में मौद्रिक नीति में ढील दे सकती है। OECD क्या है? तो OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। यह जो है 38 विकसित देशों का एक समूह है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। यह याद रखेंगे आप लोग कि भारत इसका सदस्य नहीं है, चीन भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं। इसके सदस्य कौन कौन है? तो अमेरिका, कनाडा के साथ साथ यूरोपीय कंट्री हैं जो डेवलप्ड है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है जॉन स्वाइनी स्कॉटलैंड के पहले मंत्री बनने वाले हैं। प्रथम मंत्री का मतलब होगा यह जो है स्कॉटलैंड के नेता हैं, ठीक है। मतलब प्रथम नेता बनने वाले हैं, एक तरह से वहां के प्रधानमंत्री के तौर पर यह माना जाता है। तो स्कॉटलैंड कहाँ है? यहाँ इंग्लैंड के जस्ट ऊपर है, यूके का यह पार्ट है। यहाँ पे यह स्कॉटलैंड है मैप में। तो जॉन स्वाइनी स्कॉटिश नेशनल पार्टी के प्रमुख और स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं, ठीक है। तो यह याद रखना है आप लोगों को कि जॉन स्वाइनी जो है स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री या नेता बनने वाले हैं। राजधानी क्या है इसका? तो एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक प्रांत है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है उत्तराखंड सरकार ने भारत के पहले नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की, ठीक है। अगला है भारत में राजनयिक पासपोर्ट
तो इसके अंतर्गत जारी पासपोर्ट अधिनियम 1967, ठीक है। तो रंग क्या है? मैरून, ठीक है। तो यह भारत में राजनयिक पासपोर्ट किसके अंतर्गत जारी की गई है? तो पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत। और रंग क्या है? मैरून। पात्रता क्या है? तो राजनयिक शीर्ष सरकारी अधिकारी। विशेषताएं क्या होंगी? तो आधिकारिक कर्तव्यों के लिए आसान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। विशेषाधिकार क्या होगा? तो वीजा छूट, विशेष आव्रजन काउंटर। लाभ क्या होगा? तो राजनयिक गतिशीलता और लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट करें, जिससे व्यू बढ़े और हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।